for me it was not like good or bad. It was just like calling me कि explore करना है, kind of a exploration. Then things changed in my health में काफी changes आया. Then I got introduced to the pyramid. जो starting में मेरे को लगा कि like what is this? You know how to take the decisions in your life. मेरा नाम ऋषभ कुमार है and I'm from Cuttack, born and brought up. ये भी schooling हुई 11 12 भी यहीं पे हुआ. BTech was in Bhubaneswar. Then I did my MTech in biotechnology from IIT Bhatti. So this was all about academics. But I'll take you through my journey, through my childhood, schooling, how I used to be, मैं कैसा हुआ करता था and how the transformation happened in many ways. So बचपन से ही I was like very naughty, like the extreme of the naughty I used to be, extremely. I was born and brought up in the joint family. Uh, काफी दिनों तक नहीं, I think I was in 3 class when the things got separated. एंड बचपन में एक चीज मेरे को बहुत याद है कि घर के पास एक मंदिर हुआ करता था, सुनादेवी मंदिर, मतलब उड़ीसा में बोलते हैं उनको सुनादेवी. सो शाम की आरती होती थी एंड ऑलवेज यूज्ड टू बी लाइक कि वो जैसे ही आरती होगी ना, आई हैव टू लाइक go fast and I have to take the drum because I always like was very much fascinated about like having that drum thing. और वो and it was competitive क्योंकि पूरे कॉलोनी के सारे बच्चे दौड़ेंगे. Who used to be first, he will take the charge of that drum. आता तो नहीं था but वो fascination था कि drum करना है. And that was how I think how I got introduced into the religious or the spiritual platform मंदिर. फैसिनेशन मंदिर जाने का नहीं था, फैसिनेशन ये था कि बैंड बाजा बजाना. बट आई थिंक थिंग्स हैपन व्हेन यू टेक एंट्री इन सच काइंड ऑफ प्लेसेस. वो कैसे होता है वो तो बता नहीं सकता, बट वो एक सीड होता है लाइक व्हेन यू एंटर इनटू सच काइंड ऑफ प्लेस. रीजन कुछ भी हो सकता है, बट मेरा रीजन तो मस्ती का था. आई यूज्ड टू बी लाइक नॉटी एंड ड्रम बजाना था. ड्रम नहीं मिलता तो घंटा सा कुछ बजाते थे. सो दैट वाज दैट like वो एंट्री थी काइंड ऑफ. एंड आई रिमेम्बर few of the things जो अभी मेरे को कुछ कुछ बुक्स से पता चलता है. लाइक आई एम रीडिंग नाउ विज्ञान भैरव, जिसमें शिव जी का 112 टेक्निक्स बताया गया बाय ओशो, रिटन बाय ओशो, द बुक ऑफ सीक्रेट. तो नाउ आई रिकॉल कि मैं बचपन में कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी करता था जो कि एक टेक्निक है फ्रॉम 112 टेक्निक्स. लाइक एक विज्ञान भैरव में टेक्निक है लाइक यू कंज्यूम ऑल द लाइट. You imagine that you are consuming all the light and through heart you are transporting it throughout the body. और मैं बचपन में वो अपने आप ही करता था. I don't know how, but that used to be one of my like playing activities. I always used to do that. वो था. तो मैं क्या करता, जैसे कोई कार आ रही है, बाइक आ रही है, मैं मतलब मैं ऐसा अपने आप को सुपर ह्यूमन समझता हूँ. लाइक उसकी मैं पी ले रहा हूँ लाइट, नाउ लाइक आई एम एनर्जी. तो बचपन में ऐसा नहीं होता कि वी यूज्ड टू बी लाइक फीलिंग कि ये पी लिया, पानी पी लिया तो हम लोग बोलते हैं यार एनर्जी आ रहा समथिंग. सो मेरा गेम होता था कि ये लाइट आ रही है, बल्ब देख लिया तो इसकी जितनी भी रेज आ रही है. एंड उस टाइम में ना ट्यूबलाइट बहुत कम होती थी. देयर यूज्ड टू बी लाइक इनकैंडेसेंट लाइट, वो वार्म लाइट जैसी होती है और उसमें से रेज दिखती है एक्चुअली. और आप आँख को ऐसे से करो ना, वो रेज की इंटेंसिटी आपको और ज्यादा दिखती है. So I used to be like, I am consuming that thing. So that was what, that was I think the another spiritual thing that I was doing or I was carrying with me, but I didn't knew that unless I read that Vijnana book. That was another spiritual thing. And yeah, मतलब पढ़ाई भी करता था लेकिन वो घोसा पाटा टाइप, लाइक बस मम्मी बताते जा रहे, मैं रटता जा रहा हूँ, मैं करता जा रहा हूँ. बट एक चीज मैं खुद करता था, बुक्स में जितने भी इमेजेस होते थे राइम से कोई भी, आई यूज्ड टू बी लाइक डर, मतलब पूरा उसमें डूब जाता था कि वाओ ये पेड़ है यहाँ पे, ये मतलब एकदम बुक के साथ एकदम कनेक्ट रहता था. दैट वाज आल्सो काइंड ऑफ व्हाट आई सी इज स्पिरिचुअल कनेक्शन आई यूज्ड टू मेक विद द बुक.
with the images. So पढ़ाई में अच्छा था 3 क्लास तक I used to be like first, second or third, and I think पढ़ाई से ज़्यादा I was more into the imagination world. मेरे को एक इंसिडेंट याद है बचपन का, घर में कोई नहीं था एंड I drew a picture of हनुमान जी. It was so beautiful. अभी तक मम्मी उसको रख के रखी because it's so amazingly I drew that drawing. I think I was in 2 class at that time. I don't know. Spiritual journey मतलब good or bad होता है or something. I don't know. I would also experience something that is tagged as a bad thing in the society. मैंने 1 क्लास में सबसे पहले स्मोक किया था. I was in 1 क्लास. मेरे को स्मोकिंग फैसिनेटिंग लगती थी. मतलब मेरा ये होता था कि लोग कर क्यों रहे, लाइक व्हाट इज अबाउट दिस स्मोकिंग. तो मैं एक बूढ़े अंकल थे हम लोग कॉलोनी में, वो बीड़ी पीते थे एंड मैं उनका पीछा करता करता गया. एक दिन वो बीड़ी जली फेंक दी, बुझाई नहीं एंड आई टुक दैट एंड आई पफ दैट स्मोक. तो आई स्मोक व्हेन आई वाज इन 1 क्लास आई थिंक एंड आई यूज्ड टू. और एक चीज अच्छी लगती थी, आई डोंट नो, मतलब वो भी गलत है देखा जाए ऐसा बोलते हैं, बट मेरे को फैसिनेशन लगता था. फॉर मी इट वाज नॉट लाइक गुड और बैड, इट वाज जस्ट लाइक कॉलिंग मी कि एक्सप्लोर करना है, काइंड ऑफ एक्सप्लोरेशन वैसा था. देन आई फिर जॉइंट फैमिली लाइक गॉट सेपरेटेड एंड देन और एक घर में शिफ्ट हुए एंड वो धीरे धीरे ऐसे चलता रहा एंड एकेडमिक से मेरा शिफ्ट होता रहा एंड आई वाज मोर इनटू द गेम्स. बास्केटबॉल ज्वाइन किया. I think I was in 5 or 6 class. Then I played inter schools, inter districts, and all that. It was good. 10th class में I took a transformation in academics क्योंकि मेरी फट गई थी कि अगर कुछ नहीं करूँगा तो I have nothing. I can see the black hole अगर मैं नहीं पढ़ूँगा. Then I started reading and I was in 9th class. I think I was in the second division or something. In 10 I scored 83 or 84%. That was like okay. अच्छा एडमिशन हो गया. देन आई टुक द साइंस. फिर साइंस स्ट्रीम में आ गया एंड 11-12 में भी मेरे अच्छे स्कोर नहीं हुए, बट आई वुड से दैट कि आई ऑलवेज हैड दिस कनेक्शन with all the books. I used to be reading like whole day. I used to be reading like books. Marks नहीं आते थे, but पूरे पूरे दिन में पढ़ता ही रहता था. I used to be like connecting with the. I had the 10 volumes of popular science. I remember. जो कि मेरे पड़ोसी के पास अलमारी में रखी थी. उसके पापा डॉक्टर थे एंड उन्होंने कनाडा से 10 वॉल्यूम मंगाई थी पॉपुलर साइंस की. वो चीज मेरे को फैसिनेट कर रही थी कि ये बुक के कवर पेज मेरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनके बुक के अंदर क्या है. आई हैव टू सर्च इनटू दैट. तो मैं आई थिंक 3 साल से मैं उनकी अलमारी को देखता था स्कूल में कि मेरे को बुक पढ़नी है. Then finally I asked them when they were shifting to Kolkata, अगर आपको इस बुक की जरूरत है, please give it to me. I wanted to read all these volumes. फिर मैंने खड़ाकर पूरी 10 वॉल्यूम I think within 1 year I have completed all the that popular science magazine. वो mainly ये था कि what is about the history and the science. तो साइंटिस्ट लोग कैसे साइंटिस्ट बने, like how Edison came up with the bulb, how James Watt came up with the engine. वो सारी चीज origin से लिखी गई थी. So I got to know that कि how the transformation happened in their life also in terms of science. So काफी बुक्स पढ़े, काफी कनेक्ट हुआ. I used to be reading quantum mechanics, quantum physics. खुद के फॉर्मूलास लिखता था. I remember कुछ बार ऐसा होता था कि मैथ्स के क्लास में सर ने क्वेश्चन दिया है, I always come up with my own formula and जैसे सर क्वेश्चन लिखेंगे I used to be come up with the answer. तो ये धीरे धीरे इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा. और ये ऐसा नहीं हुआ कि लाइक दो चीजें हैं, एक तो नॉलेज है व्हाट आई वाज गेनिंग एंड हाउ आई वाज कनेक्टिंग इनटू माय इमेजिनेशन आल्सो. तो आंखें बंद करके आई यूज्ड टू बी लाइक कनेक्टिंग कि ओके ये सब है विद दैट नॉलेज. देन फर्स्ट अगर आप बोलो कि गुरु का इंट्रोड्यूस हुआ मेरे लाइफ में, ही वाज रामदेव बाबा. तो कटक में आए थे एंड ही डिड अ शिविर. सबसे पहले मेरे को योगा का मतलब ही उनसे पता चला. लाइक आई प्रैक्टिस योगा. उस शिविर को मेरे को पता नहीं क्या हुआ. एक तो ये भी फैसिनेशन था कि जो टीवी में लोग दिखते हो असली में भी होते हैं या नहीं, वो एक फैसिनेशन थी. मेरे को उनको देखना था कि रामदेव बाबा असली में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं. देन आई विजिटेड शिविर उनका
Then I attended the whole yoga. I was in 11th or 12th, I remember. Then I did मतलब सुबह जल्दी उठता भी नहीं था, बट उनके शिविर के लिए यूज्ड टू बी मैं 4 बजे ही उठ जाता था एंड फटाफट जाता था एंड उनका शिविर अटेंड करता था एंड दैट बिकम अ लाइक फॉर पार्ट ऑफ माय लाइफ. उस दिन से आज तक वो आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट 2008 2008 और 9 में. हाँ, 8 और 9 में वो आए थे एंड मेरे को हो गए होंगे आई थिंक 9-10 साल प्राणायाम करते करते. देन थिंग्स चेंज इन माई हेल्थ में काफी चेंजेस आया. मेरे को लाइक कफ होता था, टॉन्सिल होता था, एवरीथिंग लाइक सब कुछ ठीक हो गया धीरे धीरे प्राणायाम करते हुए. देन आई गॉट इनटू बीटेक. बीटेक में काफी इट वाज वेरी स्ट्रगलिंग. फिर बीटेक में मैं 7 सब्जेक्ट में फेल हो गया. आई वाज हैविंग 7 बैकलॉग्स. आफ्टर दैट मतलब एक टाइम ऐसा होता है लाइफ में कि यू फील लाइक कि यू शुड डू सुसाइड. तो एंड ऑफ द लाइफ लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, एवरीथिंग इज लाइक कंप्लीटली मेस्ड अप. तो बीटेक के बाद ऐसे लगा कि कुछ मतलब बैकलॉग्स है, कहीं कुछ नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है. देयर वाज नथिंग लाइक एंड एवरीथिंग इज लाइक वेरी chaos इन द फैमिली आल्सो. तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा एंड यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग वेरी गुड फॉर द फैमिली और फॉर अदर्स एंड दे आर आल्सो नॉट अंडरस्टैंडिंग बिकॉज यू डोंट हैव एनीथिंग. तो वो सुनेंगे क्यों? आपकी कोई ग्रेविटी ही नहीं, आपका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, बिकॉज आप तो खुद एक फेलियर का आपको टैग लग गया. इवन इफ यू हैव दैट क्लैरिटी ऑफ लाइफ कि ऐसा ऐसा करोगे तो दिस विल बिकम मोर मेसअप और समथिंग, बट दे डिडंट लिसन दैट. फ्रॉम दैट आई अंडरस्टूड दैट कि एंडिंग ऑफ द लाइफ वोंट हेल्प, बट आई वाज आल्सो हेल्पलेस एट दैट टाइम. खुद को समझा के भी समझ नहीं पा रहा था काइंड ऑफ दैट सिचुएशन. देन आई कॉल्ड सम ऑफ माय फ्रेंड्स हु वर लाइक गुड, जिनको मैं जानता था कि वो मेरे को हेल्प करेंगे, एटलीस्ट मोरली मेरे को हेल्प करेंगे समथिंग. और सो दे टोल्ड मी दैट कि ऋषि अगर कुछ भी है जस्ट प्रिपेयर फॉर द आईआईटीज एंड गिव द गेट एग्जाम एंड गेट क्लियर करके एंड गेट इनटू एनी आईआईटीज एंड एवरीथिंग विल बी ओके. दैट्स द ओनली ऑप्शन दैट वी कैन सी. क्योंकि अभी तो बस बैक्स है, फिर वो कोई नौकरी पे भी लेगा नहीं, दैट्स नॉट अ गुड ऑप्शन. देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एग्जामिनेशन और खुद की पॉकेट मनी के लिए आई स्टार्टेड टीचिंग, ट्यूशंस देने लगा. देन आई रिमेंबर दैट डे, आई थिंक इट वाज 12th मार्च को गेट का रिजल्ट आने वाला था एंड आई सॉ द रिजल्ट ऑन 13 मार्च बिकॉज 12 मार्च को वी वर हैविंग लाइक हैंग आउट. और मेरे दोस्त लोग बोले कि यू शुड सी योर रिजल्ट, क्योंकि अगर तू रिजल्ट देखेगा तेरा मूड खराब होगा, अगर कुछ गलत हुआ तो हम लोग की पूरी पार्टी एवरीथिंग वुड बी लाइक अच्छा नहीं होगा. बिकॉज मेरे दिमाग में एक ही था कि यार रिजल्ट देखना है, बिकॉज मेरे लिए रिजल्ट ही सब कुछ सॉल्यूशन था, अदरवाइज एवरीथिंग इज लाइक एंड ऑफ माय लाइफ. तो सुबह सुबह मेरे को याद है कि मेरे पास इंटरनेट नहीं था, तो मेरे दोस्त को बोला कि यार तेरे पास इंटरनेट है, जस्ट सी माय रिजल्ट. तो उसने लॉग इन किया. देन आई फाउंड दैट आई स्कोर्ड 19 ऑल इंडिया रैंक 19. इट वाज लाइक ये नहीं हो सकता, आई डोंट थिंक आप मेरी प्रोफाइल देख रहे हो. देन मैं उसको बोला कि लॉग आउट कर, फिर से लॉग इन कर एंड जस्ट सी इफ इट्स रियली मी. देन उसने लॉग इन किया एंड देन आई सॉ दैट इट्स मी लाइक 19 एंड आई वाज लाइक ब्लैंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. हुआ क्या? देन आई गॉट एडमिशन इनटू आईआईटी गुवाहाटी. वो सब छोड़ो, लाइक आईआईटी खड़गपुर एंड एवरीवेयर आई वेंट एंड आई गिव द इंटरव्यू. सो फाइनली आई गॉट इनटू आईआईटी गुवाहाटी. वहाँ पे फर्स्ट ईयर वाज लाइक ओके. देन second year I got into the like intense meditation program, that is Vipassana. That is a 10-day complete silence noble silence program for the meditation. I did that and that was वहाँ पे सबसे ज़्यादा like spiritual transformation I had. Then I got introduced to the pyramid, जो starting मेरे को लगा कि like what is this. फिर धीरे धीरे पिरामिड में मेडिटेशन करके आई. सो व्हाट वी डू, फर्स्ट वी बिकम अवेयर ऑफ आवर ब्रेथ बिकॉज देयर इज अ रियलिटी दैट यू आर कैरिंग. जब से आपने जन्म लिया, जब से आप मरोगे, सो दिस इज अ वेरी ट्रूथ दैट यू आर कैरिंग विद योरसेल्फ, दैट्स अ ब्रेथ. एंड व्हेन यू बिकम अवेयर ऑफ योर ब्रेथ, योर you become aware of everything because through breath you hold yourself and things become like clear, like whatever going through your mind or anything, वो clarity आपको होती ही रहती है. And when things become like more clear, you see you are not identifying with those
those things like the thoughts जो भी जा रहे हैं, you are it's not you. So एक गैप आ जाता है, एक क्लैरिटी आ जाती है that anything that going into the mind or the body, the sensation that's going, it's not you. There is always a gap. तो मेडिटेशन से तो वो एक ये होता है इम्पोर्टेंट दैट आपको गैप आ जाता है. फिर धीरे 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 जब आप उसका अभ्यास करते हो, जब उसकी प्रैक्टिस करते हो, देन यू आपकी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है बिकॉज यू होल्ड ऑन टू योर अवेयरनेस. व्हेन things become more clear and more willpower, you know what things, you know how to take the decisions in your life. So that is one of the experience. I think that's very important, why we should do meditation also. You are into the adhishtan position. Adhishtan is like you cannot move a little finger also. आपको खुजली हो रही है, आपको पैर सो गया, आपका sweating हो रहा है, anything whatever happen, adhishtan means adhishtan. That's the very first step in the dhyana. You shouldn't move your body because once there has to be like stability in your physical body. वो धीरे 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 करके the alignment within yourself will take place. So food is taking the major role, and I think that's very important because medicines खाने से it's like it's a symptomatic, it's not like completely healing. So what we are trying कि होने ही क्यों देना डिजीज को, खाना ऐसा ही खाओ कि डिजीज ना हो. अब डिजीज नहीं होगी तो आपको हॉस्पिटल जाने का आपका टाइम बच गया, आपका पैसा बच गया, आपका स्ट्रेस बच गया. आपके साथ दो बंदे कंपनी देने के लिए जाएंगे, उनका टाइम, उनका एनर्जी, उनका पैसा बच जो होता वो. सो देयर व्हेन जो इकोनॉमिक शिफ्ट हो रहा है, फालतू फालतू इकोनॉमिक जो शिफ्ट हो रहा है वो भी नहीं होना चाहिए ना. दैट्स आल्सो लाइक वेस्टेज ऑफ योर एवरीथिंग, लॉट ऑफ स्टफ. बिकॉज आई कैन रियलाइज खुद में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है एंड फ्रॉम नोवेयर, आई डोंट नो लाइक हु, यू नो, अंदर से आ रहा है. लाइक अब अंदर से कैसे आ रहा है एंड हाउ इट्स कमिंग फ्रॉम विद इन कि ये चीज करना है, ये चीज करना है. एंड द होल अवेकन यूथ इन कटक, दे आर लाइक ट्रांसफॉर्मिंग द होल जनरेशन ऑफ कटक एंड ओडिशा. जितनी भी उनकी पहुंच है वो लोग कर रहे हैं. लाइक दे ऑर्गेनाइज्ड संगीत महाध्यान, that was really an good event जहाँ पे हमने खूब मस्ती की, ध्यान किया. We did like lot of stuff. काफी अच्छा था, काफी एनर्जी मिलती है यूथ लोग को देख के. एंड इवन नाउ लोगों का ये भी थिंकिंग शिफ्ट हो रहा है दैट योगा, प्राणायाम, ध्यान ये सब बूढ़े लोग के लिए नहीं है. बूढ़े होते होते आप तो इतने स्ट्रक्चर्ड हो जाओगे, आप इतने कॉन्क्रीट हो जाओगे दैट यू वोंट अंडरस्टैंड कि ध्यान करते भी कैसे. इतने कॉन्क्रीट हो जाएगा आपका माइंड, देयर विल बी नो फ्लेक्सिबिलिटी, ओपन माइंडेडनेस चली जाएगी. इट वोंट बी दैट इजी. बट इफ यू आर स्टार्टिंग अप इन अ वेरी अर्ली एज, आई थिंक इट विल वर्क इन अ वेरी गुड वे. वो इंटीग्रिटी आप में रह जाएगी, दैट वो अभ्यास आप में रह जाएगा, दैट विल द ध्यान विल बी देयर. एंड जब आप क्लैरिटी आप में आ जाती है, व्हेन यू आर क्लियर अबाउट थिंग्स, आपको चीजें दिखने लगती है. व्हेन योर इंट्यूशन इज शार्प, व्हेन यू आर फीलिंग स्ट्रांग, व्हेन योर इमोशंस आर, व्हेन यू आर सेंसिटिव एंड स्ट्रांग एट द सेम टाइम. यू आर नॉट लाइक अ फूल कि आप इमोशनली फूल हो और समथिंग. यू आर सेंसिटिव एंड स्ट्रांग एट द सेम टाइम. आपको पता है कि आप सेंसिटिव भी हो एंड एट द स्ट्रांग. ऐसा नहीं कि भिखारी को देखा आपको कमजोर फील हुआ. You should see कि you should help him out without affecting your own emotions or without getting your energy level down. So I think a lot of stuff, but करने से होगा. वही बात है. धर्म, we are every one of us in our own journey. हमारी खुद की एक जर्नी है और हमें ही उसको तय करना है. And the first thing is that to get the direction. आपको direction मिल गया ना, then it's up to you कि how much steps you are taking. कभी इधर उधर गिरते भी हो तो this like the group of like pyramid meditation awaken you, this is a group that will support to help to reach to your goal. But the point is that you have to do it, you have to sit. आपको ही अधिष्ठान में बैठना पड़ेगा. You have to cross your leg, you have to cross your hand, you have to like lose your body, lose your shoulder, focus on your breath, and slightly see at the middle of your eyebrows, just very slight, and then see slowly just be with your breath. And धीरे धीरे आपको चलेगा, दिखेगा that thoughts are like bubbles. It will pop up with the subject, फिर थोड़ी देर बाद चला जाएगा, फिर pop up और एक subject के साथ फिर चला जाएगा. So when
these are like popping up and it's going, it's not retaining itself. So these are not reality. There's just the these are just the thoughts. And then why to carry the baggage of thoughts so much? Rather, I think when you have the clarity, वो अंदर से ही आपको चैनलाइज होने लगेगा, आत्मा देवो भव, आपको पता चलेगा. And then you will feel that aham brahmasmi, the you are your own god, and the voice will come from within. And then you just have to follow your voice, and then see, uh, you'll be like your own creator. आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आप किसी के बोलने से आप कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, आप डाउन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है. थिंग्स विल बिकम मोर क्लियर. ऊपर नीचे चलता रहेगा, बट आई थिंक यू हैव टू वी ऑल नीड टू लाइक प्रैक्टिस. थोड़ा थोड़ा करते रहो. वो थोड़ा थोड़ा से इट्स लाइक अ टॉर्टोइज एंड रैबिट रेस काइंड ऑफ थिंग. धीरे 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 चलो, यू विल रीच. दैट्स ऑल. थैंक यू. Thank you so much.